नोट किया गया, पता चला उनके शौहर बॉर्डर पर, और कई महीने हो गए। अब सोचा मैं क्या करूं, इनके शौहर को बुलाऊं कैसे। सबसे पहले मसला जाना कि एक औरत शौहर के बगैर कितने महीने रह सकती। उनकी बीवी का इंतकाल हो चुका था, उनकी बेटी थी जो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बीवी और मोमिनों की मां है, हजरत हफ्सा रदी अल्लाह ताला अन्हा। उनसे जाके मसला पूछा कि एक खातून अपने शौहर के बगैर कितने महीने रह सकती है। उन्होंने सर झुकाकर उंगलियों के इशारे से कहा 3 या 4। वहीं से कानून लागू हो गया कि 4 महीने से ज्यादा कोई बाहर नहीं रहेगा, उसे अंदर आना पड़ेगा। और इस 4 महीने में अगर कोई मर गया तो खबर कैसे जाएगी। उसके लिए बाजार के बीच में एक टोकरी रखी, कहा जिसको जो खत लिखना हो उस टोकरी में जमा करो। खत को टोकरी में जमा किया जाता, उस टोकरी को ऊंट वाले को दिया जाता, ऊंट वाले लेके सरहद पे जाते थे, फौज जहां रहती थी वहां जाते थे। और अगर स्पीड भेजना हो तो घोड़े का सहारा लिया जाता। इस तरह स्लो डाक और स्पीड डाक का कॉन्सेप्ट, क्रिएटिव माइंड दैट इज ग्रेट एंड जीनियस पर्सन उमर फारूक आजम रज़ी अल्लाह ताला। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान सोच अल्लाह, सकते हैं। सुभान अल्लाह। यहीं से यह भी मसला जहन में रखे, अरब जाना जायज नहीं है। अमेरिका, लंदन बीवी के बगैर जो जाता है और 4 महीने से ज्यादा रहता है, जायज नहीं है। और जो गया और उसकी बीवी बद कैरेक्टर और कैरेक्टर लेस हुई, इसका जिम्मेदार वो शौहर है जो 4 महीने से ज्यादा फॉरेन कंट्री रहता है, दुनिया की हवस में, पैसा पैसा पैसा, जिम्मेदार वो है। क्रिएटिव माइंड। अब आप ये कहेंगे कि ये खत्तो खिताबत के मूजिद उमर फारूक आजम है, स्लो डाक स्पीड डाक के मूजिद उमर फारूक आजम है। अब थोड़ी कोई खत लिखता है। एक जमाना था कि 25 पैसे में कार्ड आता था, उस पर खत लिखते थे। मैं खुद भी पहली बार जब पढ़ने के लिए इंदौर मध्य प्रदेश आया था तो पोस्ट कार्ड में 25 पैसे वाले में खत लिखता था, और लाल कलम से एड्रेस या खत, ताकि जल्दी पहुंच जाए। कोने को जला देते थे ताकि स्पीड से पहुंचे। ये सब उस जमाने का था सिस्टम। इस वक्त मोबाइल में, ए ब्रो वेयर आर यू, आई एम वेटिंग हियर, कहाँ हो तो, 1 सेकंड के अंदर, विद इन सेकंड आपका मैसेज पहुंचता है। वो रिप्लाई करता है, जस्ट वेट आई एम कमिंग, इंतजार करो मैं पहुंच रहा हूं। ये हो गया। अब वो अंतरदेशी और कार्ड नहीं चलता, पोस्ट कार्ड नहीं चलता। तो ये जो मोबाइल वाला जो सिस्टम है, या फोन लगाया और बात कर ली, ये वाला सिस्टम, ये तो ABCD वालों ने इजाद किया, अलिफ बा तासा वालों ने इजाद तो नहीं किया ना। तो उसको जवाब दीजिएगा गलत। उमर फारूक आजम की पूरी हिस्ट्री नहीं पढ़ी थी। उमर फारूक आजम रज़ी अल्लाह ताला अन्हु है, हजरत सारिया जंग में लड़ रहे हैं और पीछे की तरफ से, पहाड़ के पीछे से फौज आके उमर सारिया पर अटैक करने वाली थी। इधर उमर फारूक आजम मिंबरे मुस्तफा से जुमा का खुतबा दे रहे हैं, और खुतबा के दौरान ही वो कहते हैं या सारिया अल जबल, या सारिया अल जबल, या सारिया अल जबल। उतरने के बाद किसी ने कहा हुजूर अचानक ये खुतबा में सारिया अल जबल का लफ्ज क्यों इस्तेमाल किया। तो वो इरशाद फरमाते हैं मैंने अपनी आंखों से देखा, मैं देख रहा था कि सारिया फौज से लड़ रहे हैं और उनके पीछे की तरफ से कुफार और मुशरिकीन अटैक करने वाले थे। करीब था कि सारिया की टीम को हिलाक कर देते, मुझे बर्दाश्त ना हुआ और मैंने कह दिया या सारिया अल जबल, या सारिया अल जबल। जब सारिया से पूछा गया तो वो कहते हैं हाँ हाँ मैं लड़ने में मशगूल था, सामने के पीछे से देख रहा हूं कि कोई आ रहा है और उसकी तरफ मुतवज्जे होता, इससे पहले एक आवाज आई, ये सारिया पीछे पहाड़ की तरफ देखो, ऐ सारिया पहाड़ की तरफ देखो, ऐ सारिया पहाड़ की तरफ देखो। और ये आवाज किसी और की नहीं थी, उमर फारूक आजम की आवाज थी। उमर फारूक आजम, तार नहीं था, लैंडलाइन नहीं था, फोन नहीं था, दुनिया के अंदर कोई टेक्नोलॉजी का नामो निशान नहीं था। हवा की दोस्त पर उमर फारूक आजम की आवाज सारिया के कानों तक पहुंचती है और सारिया आवाज को पहचान भी लेते हैं। पता क्या चला, ये मोबाइल का कॉन्सेप्ट कि एक जगह से दूसरी जगह आवाज बगैर मशीन के हवा की बुनियाद पर पहुंचाई जा सकती है। यह कॉन्सेप्ट किसी और ने नहीं दिया, न्यूटन ने नहीं, डार्विन ने नहीं, आइंस्टाइन ने नहीं, ऑक्सफोर्ड ने नहीं, कैम्ब्रिज ने नहीं, सेंट पायस ने नहीं, सेंट जोसेफ ने नहीं। यह
कॉन्सेप्ट टेलीफोन और मोबाइल का जिसने दिया है इस्लाम के दूसरे दर्जे का स्टूडेंट उमर फारूक आजम रज़ी अल्लाह ताला। सुभान अल्लाह, बेशक बेशक, जिंदाबाद जिंदाबाद, वाह हक है, बेशक। और कुरान शरीफ में सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, वमा खलकना समावाति वल अर्द वमा बैनहुमा लाइबीन, जमीन और आसमान के गैप को हमने बेकार नहीं पैदा किया, बाकार पैदा किया है, वाह काम के लिए पैदा किया है। और ये जो मोबाइल का कॉन्सेप्ट चल रहा है ना, थ्योरी चल रही है ना, ये यही जमीन और आसमान के बीच के गैप का इस्तेमाल है। 3 सी हो गई, कैरेक्टर, कॉन्फिडेंस, क्रिएटिव। हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के तालीम के पहले मुअल्लिम, बल्कि तालीम नबी सिखाने के पहले मुअल्लिम हजरत मुसअब बिन उमैर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, पहले मुअल्लिम। ये बहुत खूबसूरत नौजवान, स्मार्ट, हैंडसम, जीनियस, जुल्फे बहुत खूबसूरत, जब चलते थे तो बाल ऐसे ऐसे होते थे। नबी उनके बालों की तारीफ करते थे। मुतरफन सबीबन का लफ्ज आया हदीस शरीफ। लग्जरी लाइफ, जब ईमान लाए तो मां ने घर से भगा दिया, जायदाद से बेदखल कर दिया, छोड़ दे मोहम्मद का दिन, ये सब दे देंगे। कहा नहीं, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मिल गए तो अब मुझे कोई दौलत नहीं चाहिए। द प्रॉफिट फॉर अस इज इनफ, हमारे लिए हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम काफी। मुसअब बिन उमैर को मदीना शरीफ वाले आए हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास, हजरत एक मौलाना साहब दीजिए ना पढ़ाने के लिए, मौली साहब दीजिए, मुअल्लिम साहब दीजिए। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सबसे पहले मुअल्लिम बनाकर हजरत मुसअब बिन उमैर को मदीना शरीफ में भेजा है, और पढ़ाने के लिए जो बातें कही है वो आपको बताने जा रहा हूं। उनको 3 ड्यूटी दी है हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। मुसअब, आप मदीना शरीफ चले जाए, और करना क्या है, अन युक़रिअहुमुल कुरान, उन्हें कुरान पढ़ाना है, व युअल्लिमहुमुल इस्लाम, उन्हें इस्लाम सिखाना है, व युफ़क़्क़िहुहुम फ़िद्दीन, उन्हें दीन समझाना है। ये 3 ड्यूटी दी थी मुसअब बिन उमैर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु। A question arises in our mind, named this palace पांचकूड़ा। कुरान पढ़ाना है, इस्लाम सिखाना है, दीन समझाना है। लफ्ज देखिएगा, कुरान पढ़ाना, इस्लाम सिखाना, दीन समझाना, पढ़ाना, सिखाना, समझाना। जब कुरान में सब कुछ है, कुरान शरीफ में आया मा फर्रतना फिल किताब मिन शै, हमने कुरान में किसी चीज को नहीं छोड़ा। माले हादल किताब ला युगादिरु सगीरतन वला कबीरतन इल्ला अहसाहा, इस किताब को क्या हो गया, ना छोटी चीज को छोड़ती है ना बड़ी चीज को छोड़ती है, सब कुछ है कुरान में। जब कुरान में सब कुछ है तो इस्लाम सिखाने का लफ्ज क्यों आया? इसलिए कि हमारे नबी जानते थे कि कुरान गांधी भी पढ़ेगा, कुरान डोनाल्ड ट्रंप भी पढ़ सकता है, बाइडेन भी पढ़ सकता है। कारिए कुरान होने के लिए मुस्लिम होना जरूरी नहीं है, कुरान कोई भी पढ़ सकता है। यहीं से यह पता चला हर कुरान पढ़ने वाला मुस्लिम नहीं होगा। इसलिए नबी ने फरमाया व युअल्लिमुहुमुल इस्लाम, उन्हें इस्लाम सिखाना। अब तो बात क्लियर हो गई ना, कुरान पढ़ाना, इस्लाम सिखाना। मगर नबी ने तीसरा वर्ड कहा व युफ़क़्क़िहुहुम फ़िद्दीन, उन्हें दीन भी समझाना। कुरान पढ़ाना, इस्लाम सिखाना, उसके बाद आया दीन समझाना। इसमें एक बारीक इशारा है वहाबी देवबंदी की तरफ कि कुरान भी पढ़ेंगे और अपने आप को मुस्लिम भी कहेंगे, मगर दीन की समझ नहीं होगी। कारिए कुरान भी अपने आप को मुस्लिम भी कहते हैं, इसलिए नबी ने कहा दीन समझाना। यह लफ्ज आया वो युफ़क़्क़िहुहुम फ़िद्दीन। और इसकी एक मिसाल दे दे, काफिर का जूठा पाक या नापाक, यह मसला पूछा गया अशरफ अली थानवी से कि काफिर का जूठा क्या है, पाक है या नापाक है? उसने रद्दुल मुहतार का हवाला दिया और कहा सूरुल आदमी वलो का न काफिरन ताहिरुन,
आदमी का जूठा अगरचे काफिर हो पाक है। फतवा दे दी, मुस्तफ्ती लेके चला गया। यही फतवा पहुंचा एक ऐसे आदमी की बारगाह में जिन्हें अल्लाह ने दीन की समझ दी थी। उनसे पूछा गया, हजरत हजरत काफिर का जूठा क्या है? तो हजरत ने कहा, अगर काफिर शराब पी के मुर्दार खा के जूठा किया है तो जूठा हराम, और अगर शक हो के कुल्ली कर लिया है तो जूठा मकरूह है, और अगर यकीन हो कुल्ली कर लिया है तो भी जूठा पीना खिलाफे अदब है, क्योंकि जूठा तबर्रुकन पिया जाता है और काफिर काबिल तबर्रुक नहीं है। 3 किस्में कर दिया। ये 3 किस्में जिसने किया, जिसने कहा पाक है वो अशरफ अली थानवी है, और जिसने 3 किस्में किया है 10 शव्वाल 1272 हिजरी 14 जून 1856 ईस्वी में तसर्रुफात की करवटें लेता हुआ तमाम क्वेश्चन का आंसर बनकर, तमाम सवालों का जवाब बनकर, उमर फारूक आजम का तेवर बनकर नकी अली खां की पीठ से बरेली की धरती पर जो बच्चा पैदा होता है, दुनिया इमाम अहमद रजा खान के नाम से याद करती है। 3 किस्में कर दी। पता चला कि तालीम इस्लाम और है, कारी कुरान होना और है, इस मुसलमान होना और है, मगर दीन की समझ होना और है। अशरफ अली थानवी ने रद्दुल मुहतार, जो सुन्नियों की मुअतबर किताब है अल्लामा इब्न आबिदीन शामी की, बाज़ाब्ता बड़े बड़े दारुल इफ्ता में फतवा दिए जाते हैं उस किताब से, अशरफ अली थानवी ने उसको नकल कर दिया, इस्लाम का हवाला नकल किया, नो डाउट, इसमें कोई शक नहीं। मैं कहता हूं रद्दुल मुहतार का हवाला नकल किया। अगर कोई कहे जब रद्दुल मुहतार का हवाला है तो गलत क्यों है, तो उसका जवाब यह है कि कुरान का भी हवाला हो अगर और नीयत खराब हो तो कुरान में आया युदिल्लु बिही कसीरन व यहदी बिही कसीरा, कुरान से लोग गुमराह हो जाएंगे नियत खराब होने की बुनियाद पर, वो तो रद्दुल मुहतार है। हवाला इस्लाम का है, नीयत बातिल, तफक्कुह फिद्दीन नहीं है। तफक्कुह फिद्दीन ये है, और ये तफक्कुह फिद्दीन कहां कब पैसा पैदा होता है, कैसे पैदा होता है, लगे हाथ ये भी बात बता दो। जिस कागज पे वद्दुहा लिखा हुआ है उसकी अजमत तो बढ़ गई कुरान शरीफ से निस्बत की बुनियाद पर। कुरान शरीफ की 3 जिहत है। नंबर 1 कुरान नक्शी, नंबर 2 कुरान लफ्जी, नंबर 3 कुरान मानवी। 3 किस्में, बहुत आसान है, कोई हार्ड बात नहीं कर रहा। नक्श जो लिखा हुआ है ना, वो जो शक अलिफ बा दाल रो जा नून, ये जो देख रहे हैं आप ना, इसको कहते हैं नक्शा, नक्शी उसी से है, कुरान नक्शी। लफ्जी जिसको आपने पढ़ा अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, ये जो बोला प्रोनाउंस किया आपने ना, इसको लफ्ज कहा जाता है। और एक है इसका माना, तमाम तारीफें अल्लाह के लिए, इसको कहते हैं कलाम मानवी, कुरान मानवी। 3 किस्में हो गई, कुरान नक्शी, कुरान लफ्जी और कुरान मानवी। अगर आपका वुजू न हो तो कुरान छू नहीं सकते, गौर कीजिएगा। नक्शा छुआ किसको जाता है, लफ्ज को नहीं छुआ जाता है, लिखे हुए को छुआ जाता है। अगर वुजू न हो तो छूना हराम, अगर गुस्ल ना हो तो लफ्ज हराम, पढ़ना हराम, तलफ्फुज हराम। अगर गुस्ल ना हो तो कुरान को पढ़ नहीं सकते आप। 2 हो गया। अब बचा क्या, माना। नक्शा, लफ्ज और माना। वुजू ना हो तो कुरान हाथ में नहीं आ सकता, गुस्ल ना हो तो कुरान जुबान पर नहीं आ सकता, और इश्क ना हो तो कुरान दिल में नहीं आ सकता है। छूने के लिए वुजू करना पड़ेगा, पढ़ने के लिए गुस्ल करना पड़ेगा, समझने के लिए इश्क करना पड़ेगा। अशरफ अली थानवी कुरान पढ़ा है, समझा नहीं। क्यों, कहां समझेगा जब बोलेगा नबी मर के मिट्टी में मिल गया माज़अल्लाह रब्बिल आलमीन। कहां समझेगा जब ये लिखेगा जितना इल्म नबी को उतना इल्म जानवरों को है माज़अल्लाह रब्बिल आलमीन। समझने के लिए, कुरान समझने के लिए नबी का इश्क चाहिए,
और जब एक आशिक कुरान समझना चाहता है तो उससे पहले इस तरह इश्क करता है, उन्हें जाना, उन्हें माना, ना रखा गैर से काम, लिल्लाहिल हम्द में दुनिया से मुसलमान गया। ऐसा घुमा दे उनकी विला में खुदा हमें कि ढूंढा करूं पर अपनी खबर को खबर न हो। अरे खुदा के बंदो, कोई मेरे दिल को ढूंढो, अभी पास तो अभी क्या हुआ खुदाया, हमारे रजा तेरे दिल का पता चला, बमुश्किल दरे रोज़ा के मुकाबिल हमें वो नजर तो आया। अच्छा, उनके बेटे के बेटे के बेटे ताजुशरिया भी इश्क में ऐसा गुम होते हैं कि वो कहते हैं, तमन्ना करते हैं, गिले तैबा में मिल जाओ। गिल कहते हैं मिट्टी को, तैबा की मिट्टी में मिल जाऊं, यानी मैं इंतकाल कर जाऊं, वहां मेरा दफन हो जाए, मैं मिट्टी में मिल जाऊं और उस मिट्टी पर गुलाब का एक पौधा खिले और उसकी खुशबू बन के मैं बाहर आ जाऊं और गुंबद खजरा के गिर्द घूमा करूं, गिले तैबा में मिल जाऊं, गुलों में मिल के खिल जाऊं, हयाते जावेदानी से मुझे यूं आशना कर दे, मुनव्वर मेरी आंखों को मेरे शम्सो दुहा कर। तो इसका मतलब क्या हुआ? कुरान समझने के लिए इश्क चाहिए। जब तक दिल में इश्क नहीं होगा कुरान समझ में भी नहीं आता। नबी ने फरमाया, मुसअब बिन उमैर से कुरान पढ़ाना, इस्लाम सिखाना और दीन समझाना, ये समझ में उसी को आएगा जिसके पास इश्क हो। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। अब हजरत मुसअब बिन उमैर गए मदीना शरीफ, सोचे कहां जाऊं किधर जाऊं। ये कुआं, यहाँ पे लोग आके बैठते हैं और गप्पे हाँकते हैं, बाप दादा की तारीफ करते, मेरा बाप ऐसा था, मेरा दादा ऐसा था, मेरा परदादा ऐसा था। अशार कॉमन था वहां। बकरी चराने वाले भी अशार कहते हैं, ऊंट चराने वाले भी बड़े बड़े शायर होते हैं। हजरत हसन बिन साबित का नाम आप लोगों ने कम सुना होगा, हमारे उलमा ने ज्यादा सुना है। शाहनवाज हसन भाई उन्हीं के गुलामों में से। हजरत हसन बिन साबित के एक मिसरा में 10 गलतियां खनसा नामी औरत ने निकाल दिया। बाजार औकाज में अशार कहती थी, एक मिसरा में 10 गलतियां। अंदाजा लगा सकते वहां की औरतें भी शायरा होती है। मुसअब बिन उमैर की वालिदा अपने बेटे की जुदाई में बहुत सारे कसीदे लिखे, बहुत सारे कसीदे। अरब की अरबी पर मैं एक बात बता दूं, जो मेरे शेख, मेरे उस्ताद हुजूर मुहद्दिस कबीर दामजिल्लो अलैना ने बताया था। एक आदमी फारस का रहने वाला था, अजम का, वो अरब में जाके सेटल हो गया और अरबी इतनी अच्छी बोलता था कि कोई समझ में नहीं आता था, समझ भी नहीं पाता था कि ये अरब का नहीं अजम का है। अगर पासकुड़ा में मैं रहने लग जाऊं और यहाँ की बंगला सीख जाऊं और इस तरह बोलूं कि लोग पहचान नहीं पाए, तो मैं भी फख्र करूंगा ना कि मुझे कोई पता नहीं सकता कि मैं मध्य प्रदेश का रहने वाला हूं या नेपाल का रहने वाला हूं। जुबान बहुत पावरफुल होता है। अजम का आदमी अरब में रह के ऐसा घुल मिल गया कि वो दावा कर दिया एक दिन, मेरी अरबी का ये हाल है कि कोई पकड़ नहीं सकता कि मैं अरब का नहीं हूं। ये बात अरब को अच्छी नहीं लगी। उसमें एक आदमी था, कहा अगर तुम अपने दावा में सच्चे हो ना तो फला देहात में चले जाओ। अगर उसने पहचान लिया कि तुम ओरिजिनल अरबी नहीं हो तो आइंदा दावा मत करना, और अगर नहीं पहचाना तो मैं मान लूंगा कि तुम अपने दावा में सच्चे हो कि तुम बहुत अच्छी अरबी बोलते हो। हैरत होगी आपको सुने, वो आदमी देहात में जाता है। किसने बताया? ये हुजूर मुहद्दिस कबीर, और ये किताब में लिखा हुआ है, मैंने किताब में भी पढ़ा। वो आदमी देहात में गया, एक दरवाजे पर दस्तक दी, अंदर से एक छोटी सी बच्ची दरवाजे पर आई। वो आदमी बोलता है, अयना अबूक उरीदु अन अराह, तुम्हारा बाप का, मैं मिलना चाहता हूं। बच्ची का जवाब सुने, अबी फाइल अल फयाफी फैदा फा अल फयोफा, बाउंस कर गया इसके ऊपर, शॉक्ड। अयना अबूक उरीदु अन अराह लम तस्मा कौली, तुम्हारा बाप कहां, मैं मिलना चाहता हूं। बच्ची फिर बोलती है, अभी फाइल अल फयाफी फैदा फाल फयोफा। फिर पूछा, आईना अबू को उरीदु अन अराह, तो अंदर किचन में मां खाना बना रही थी। मां कहती, बेटी क्या हुआ? बेटी का जुमला सुने, लगता है कोई आजमी है, मेरी भाषा नहीं समझ रहा है।
समझ गया आपने? लगता कोई आजमी है, अभी बाप से मिलना बाकी है, बेटी का हाल ये है। लगता है कोई आजमी है, मेरी भाषा नहीं समझ रहा, उसने दवाई करना छोड़ दिया कि मैं अरबी हूं। अरब इसका मतलब क्या? अबी फा इलल फयाफी, अबी मेरा बाप, फा गया है, इलल फयाफी खेत की तरफ, फईदा फाल फा, जब सूरज ढलेगा तो मेरा बाप आ जाएगा। ये बहार शरीयत में फै की बहस में हम लोगों ने पढ़ी है इस बात। जब बच्ची की अरबी दानी का ये हाल है, और ऐसे माहौल में जब बाजारे ओकाज में औरतें भी शेर कहती थी, मर्द भी शेर कहते थे, और जिसके अशार सबसे हाई क्वालिटी के होते थे खाने काबा पे लटका दिए जाते थे, और आइंदा वीक तक वो लटका रहेगा, उसका जवाब लाए तब वो उतरेगा। दूसरे हफ्ते में उससे अच्छा कसीदा आता तब वहां लटकता, उसको उतार दिया जाता था या उसके बाजू में लटका दिया जाता था। अरब दानी का ये हाल था। और ऐसे में प्यारे मुस्तफा किसी से पढ़े नहीं, और जब कुरान पढ़ना शुरू किया और सुनाना शुरू किया है तो दुनिया को ये मानना पड़ा, तेरे आगे यूं है दबे लचे फुसहा अरब के बड़े बड़े, कोई जाने मुंह में जुबान नहीं बल्कि जिस्म में जान नहीं। मुस्तफा ने अपने एक स्टूडेंट से कहा, जा खाना काबा पे सूरह कौसर को लटका दे। सूरह कौसर को लटका दिया गया। इन्ना आतैना कल कौसर फसल्ली लिरब्बिका वनहर इन्ना शानिअका हुवल अब्तर। तसव्वुरात के दुनिया में चले और दुनिया से मुखातब हो जाए कि ला इसका जवाब ला के बता। अरब वालों, तुम्हें अपनी अरबी दानी पर नाज है तो इसका जवाब ला के बता दो। शोराए अरब, तुम जवाब ला के बता दो। अरब के अमाइया में जाहिलियत के शोरा, तुम जवाब ला के बता दो। इमराउल कैस, तुम जवाब ला के बता दो। मुतनब्बी, नाबिगा, तरफा, तुम जवाब ला के बता दो। और सुनो, दुनिया के तमाम इंसानों को जमा कर लो, और कम पड़ जाए तो जिन्नातों को भी जमा कर लो। जिन्नो इंस मिल के भी इसका जवाब लाओ। खुदा की कसम, सूरह कौसर का जवाब लाकर न ला सके और कयामत तक नहीं ला सकते। बिल आखिर आगे जाके एक ने यह लिख दिया, मा हाज़ा कलामुल बशर, ये इंसान का नहीं, खाली के इंसान का कलाम है। बेशक नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, फैजाने मुजाहिदे मिल्लत, सुन्नते रसूल कॉन्फ्रेंस। वाह 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 वाह, सुभान अल्लाह, सुभान। और कुरान शरीफ हजरत मुसअब बिन उमैर कुएं पे जाके पढ़ना शुरू कर दिया। कुरान शरीफ की तिलावत से सब लोग अशारबाजी छोड़कर, टाइम पास छोड़कर गौर से सुनने लगे। साद बिन मुआज मदीने का लीडर, डॉन कह ले, मदीने का डॉन या गुंडा भी कह सकते हैं, जैसे अबू जहल इधर का गुंडा था, लेकिन लीडर कह, क्योंकि अबू जहल बहुत बड़ा मर्द था। मदीने का लीडर साद बिन मुआज अपने असिस्टेंट उसैद बिन हुजैर को तलवार और नेजा देके, जा उसकी गर्दन उतार के ला, कहां ना कहां से आके मेरे कबीले वाले को गुमराह कर रहा, कौन से दीन की बातें कर रहा, क्या मालूम। तलवार, नेजा, बर्छी, ढाल लेके उसैद बिन हुजैर मुसअब बिन उमैर का गर्दन कलम करने पहुंच गए। ये हमारे कबीले वाले को किस दिन की बातें बता रहा, तू कहां से आया, तो बंद कर। इस तेवर और जलाल में बात की, मगर अल्लाह के मुखलिस बंदे सामने वाले की ताकत व कुव्वत की कभी परवाह नहीं करते, बल्कि उसको उभारते हैं कि तुझे अपनी ताकत पे जितना नाज है वो सब इस्तेमाल कर ले, मेरे पास जो मुस्तफा का दिया हुआ कमाल है उसका अंदाजा तुम्हें हो जाएगा। जानबूझ के उकसाते भी, तू कर तेरी ताकत का अंदाजा, मगर मुस्तफा का कमाल तो देख। इसी वजह से मैं एक जगह भी कुछ दिन पहले ही कहीं पे बयान किया था कि सब लोग इस वक्त मदीना शरीफ, मक्का शरीफ में जाके चुपके जाके वहाबी देवबंदी के पीछे भी नमाज पढ़ लेते। नमाज होती नहीं है। जो भी मक्का शरीफ, मदीना शरीफ जब जाता है उसे हरगिज वहाबियों के पीछे नमाज नहीं पढ़ना चाहिए। वहाँ का इमाम बदअकीदा है सब। मगर एक आदमी ऐसा था जो जानबूझ के नमाज भी नहीं पढ़ता था, डुप्लीकेट नियत भी नहीं बांधता था, उठक बैठक भी नहीं करता था और घूमता था नमाज के टाइम।
घूमता है भाई, क्या हुआ? बोले कुछ नहीं। बोले नमाज क्यों नहीं पढ़ रहा? बोले नमाज होती नहीं। तो बोले चुपचाप कोने में बैठ जा, टॉयलेट में छुप जा, वुजू खाने में चला जा, घूम क्यों रहा भाई? बोले यही तो बताने के लिए घूम रहा कि तू पूछ मुझे कि क्यों नहीं नमाज पढ़ रहा है। तू पूछ, मैं बताऊं कि ये बातिल है, नमाज बातिल है। नमाज